नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद धमाकेदार शुरुआत। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे, 19 अक्टूबर 2020 की बात करेंगे। एसबीआई कार्ड टारगेट हिट, एक्सिस बैंक ऑल टारगेट हिट, टाटा एलेक्सी ऑल टारगेट्स हिट। कैसे हुआ ये चमत्कार? चलिए एक एक चीज़ देखेंगे, आपको बने रहना हमारे साथ। सारी डिटेल्स आपको शेयर की गई हैं पुरानी वीडियोज़ में, जाकर ज़रूर देखिएगा, फिर आपको बातें समझ में आएंगी। 19 तारीख सबसे पहले बात करेंगे टाटा एलेक्सी की। ठीक, पहली कैंडल यहाँ से देखिएगा, ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, लो ब्रेक हो गया पहली दोनों कैंडल्स का। नेगेटिव ट्रेड बनाना था बिना किसी संदेह के। 1500 का लेवल भी टूट रहा था, इसलिए यहाँ बिना किसी हिचक के आपको ट्रेड लेना था और बड़े ही प्यार से सारे टारगेट्स इतने इसने हमको हिट करके दे दिए। क्यों लेना था ट्रेड? पुरानी वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेगी। एक्सिस बैंक कहाँ बाई कहाँ करना था, यहाँ कहीं बाई करना था। कोई शक, ट्रेड लेना था ना। सारे टारगेट हिट हो गए। हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देंगे, जहाँ एक्सप्लेनेशन देना है वहाँ पर देते हैं। एसबीआई कार्ड, यहाँ पर क्या तकलीफ हो गई हमको? देखो यहाँ पर भी हमें हमारा पैटर्न मिल जाता तीसरी कैंडल पे ही, क्योंकि तीसरी कैंडल ग्रीन बन गई, हमको एक और कैंडल देखना था। अगली कैंडल अनसर्टेनिटी वाली बन गई, हमें एक और कैंडल देखना था। जी हाँ, अगली कैंडल ने हमें संकेत दे दिया क्या करना है, शॉर्ट करना है। अब ये किस स्टॉक में शॉर्ट करना है, मैं आपको स्टॉक्स चूज करके देता हूँ। आपको स्टॉक्स पकड़ कर रखने हैं, जिस तरफ ट्रेड मिले आपको ट्रेड लेना है। पिछला हफ्ता हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला गया, और इस हफ्ते की शुरुआत में ही 3 टारगेट एक ही दिन में हिट होना बहुत बड़ी बात है। और आप इस चीज़ से चाहे एग्री करो या ना करो, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे कारण किसी का फ़ायदा होता है। और जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, दिल खुश होता है। यही खुशी आपकी बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप रूल को फॉलो करते चले तो मैं इतना वादा आपसे नहीं कर सकता कि आपको मैं राजा बना दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर करता हूं कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग आ जाएगी, इतना मैं आपसे वादा करता हूं। हमारे सारे टारगेट ये हिट कर देता अगर 2 रुपये और नीचे ये चला जाता, क्योंकि गया नहीं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। एसबीआई कार्ड में आप देखिए, हमारा जो टारगेट 2 था वो 874 रुपये था। ठीक है, टारगेट 2 हमारा 874 रुपये था। ये देखिए 875 रुपये के आसपास ये सपोर्ट लेने लगा और यहाँ से ऊपर भी गया। अब हम एग्ज़िट सही जगह कैसे कर पाए, इसके लिए आप काफ़ी पुरानी अगर हमारी वीडियोस को देखे होंगे, मैंने आपसे एक और रूल के बारे में बात किया था कि 3 बजते ही हमें ट्रेड से एग्ज़िट लेना है, चाहे हमारा टारगेट हिट हुआ हो या नहीं। अगर हम ट्रेड में बने हुए हैं तो हमको एग्ज़िट लेना है। और 3 बजे जो हमारा रेट था वो टारगेट 1 के नीचे ही था, क्लोज टू टारगेट 2 था, लेकिन वो आया नहीं टारगेट 2, इसलिए हमारा टारगेट 1 हिट हुआ और हमने यहाँ पर एग्ज़िट किया है यहाँ कहीं। और उसके बाद देखिए आखिरी 3-4 कैंडल्स में कितना भयंकर अपमूव आ गया था। अगर यही अपमूव पहले आ जाता था, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, तो आज हम अपनी किस्मत को भी दाद देते हैं, किस्मत हमारी तगड़ी थी। तो तीनों के तीनों टारगेट हिट हुए। अब करते हैं कल की तैयारी। पिछला हफ्ता अच्छा नहीं था, इस हफ्ते की शुरुआत इतनी धाकड़ हो गई कि अब आने वाले चारों दिन हम जितने भी ट्रेड करें, अगर हम एक एक ट्रेड करते हैं, सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट कराएं तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों रहेंगे, उसके लिए भी पुरानी वीडियो देखिए। एक स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर मैं आपको 5 मिनट की कैंडल लेकर आता हूँ और 200 रुपये का लेवल दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीसरी कैंडल जो क्लोजिंग हुई थी वहाँ पर आपको बाइंग सिग्नल मिल रहा था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये मुझे 200 से ऊपर जाता नहीं दिख रहा है और 198 रुपये 50 पैसे पे आपको 200 रुपये 1% का टारगेट नहीं मिलता, इसलिए आपको ट्रेड अवॉइड करना था। मैंने खुद इसलिए इसमें ट्रेड नहीं लिया, जबकि अगर हम ट्रेड लिए होते, हमारा पैटर्न मिला था, हमें सारे टारगेट मिल जाते। हम गलत हो गए यहाँ पर। किस तरफ हमें ये चीज़ लग रही थी कि एसबीआई में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, स्ट्रेंथ आ गई और बढ़िया अपमूव दिखाया। ये बाजार है, सबको गलत साबित करती है। मैं गलत हूँ, मैंने आपसे कहा भी था कि गलत हो जाऊँ तो ट्रोल मत करना, ये सबके साथ होगा। लेकिन गलत हुए, मैंने स्टॉप लॉस तो हिट नहीं कराया और मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया था, हमारे पैटर्न पे चला, कोई तकलीफ नहीं दिया, सब कुछ अच्छे से टारगेट सारे के सारे टारगेट हिट करता। 200 रुपये पे कितना बढ़िया सपोर्ट ले रहा था, ये भी आप देख सकते हैं। अभी 200 के लेवल पे ही आपको ध्यान रखना है। आगे के लिए भी हमने इसमें क्यों ट्रेड नहीं लिया आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सीएट पे ध्यान रखिएगा, बढ़िया गैप अप करके अगर ये सस्टेन कर जाता है 10.60 के आसपास तो एक बढ़िया स्विंग ब्रेकआउट दे रहा है, बड़ा मूव देगा। अगर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है तो नीचे भी चलेगा, ध्यान आपको देना है। मैं एक पैटर्न आपको समझा देता हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है। देखिए यहाँ पर हम आज अगर हमने आपको कल स्टॉक ये दिया होता तो आज आपको यहाँ पर ट्रेड क्यों लेना था, क्यों नहीं लेना था। यहाँ से आप देखिए, पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी दोनों नेगेटिव। ठीक, हम अभी मतलब किसी जोन में नहीं थे, हमको बाइंग जाना है या सेलिंग जाना है। ठीक है, चौथी कैंडल का इंतजार करते, ग्रीन, अभी भी हम नहीं है। पांचवी भी अनसर्टेन वाली बन गई, छठी भी अनसर्टेन बन गई, हमें इग्नोर कर देना है। मैंने बोला है आपको मैक्सिमम आपको 6 कैंडल्स देखनी है। सातवीं कैंडल पर जो पैटर्न बना, हमको यहाँ पर बाइंग आ जाता अगर ये छठी कैंडल पर बन गया होता, क्योंकि सातवीं पे बना, हमें इग्नोर कर देना है। और ये एक रूल है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको अडिग ही रहना है इस पर, लेकिन इसको आप
इग्नोर कर सकते हो, छठी कैंडल्स तक आपको वेट करना है। अगर 3 ही कैंडल में पैटर्न मिल गया वेल एंड गुड, 4 में मिल गया वेल एंड गुड, 5वीं में मिल गया और अच्छी बात है, 6वीं में मिल गया तो थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है आपका, लेकिन आपके टारगेट्स जो हैं वो 1% के आसपास होने चाहिए और वो हिट होते हैं। ठीक, अभी मैंने आपको स्टॉक दिया ये कल के लिए, इस पर ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ ट्रेड इसमें हम करेंगे। HDFC बैंक यहाँ पर 1250। आज देखिए यार, टीवी वाले फंसा दिए ना आपको। रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के चक्कर में क्या हुआ, बड़े प्लेयर्स निकल गए, छोटे बच्चों के हाथ में माल थमा दिया गया। अभी 1250 इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के आया है, वो नहीं पार कर पाएगा तो इसमें सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा। आपको ध्यान ये देना है कि अगर पॉजिटिव ट्रेड करते हैं, गैप अप कर जाए तो कोशिश कीजिएगा टारगेट छोटा रखिएगा। अगर यहीं से नॉर्मल पैटर्न बनाता है तो दोनों तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं 1200 के लेवल पे। बढ़िया चीज़ें, बढ़िया ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए हैं, कॉल एंड पुट दोनों साइड। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बढ़िया मूव देने की तैयारी कर रहा है। क्या ये एक बढ़िया बुलिश कैंडल बनी हुई है नीचे के लेवल पे, क्या ये सस्टेन कर पाएगी? करेगी तो हम बड़ा पैसा बनाएंगे, आपको तैयारी बनाकर रखनी है। हीरो मोटोकॉर्प प्रॉफिट बुकिंग आई है आज के दिन में, कहाँ तक जा सकती है इसको लेकर? 3200 रुपये तक। अभी ये प्रॉफिट बुकिंग रुकेगी 3200 पे या नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं नेगेटिवली ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ इसमें। आपको ध्यान ये देना है 3250 के नीचे शॉर्ट करना है, अगर फ्लैट टू नेगेटिव होता है तो ही करना है। पॉजिटिव साइड अवॉइड कीजिएगा इसमें ट्रेड करना। देखते हैं क्या होता है, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अभी जाते जाते कुछ और बातें आपसे कर लेता हूँ। एक्सिस बैंक की अगर बात करूँ तो कल वाली वीडियो में आपको ये स्टॉक नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा डे बिफोर यस्टरडे की वाली वीडियो में। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सिस बैंक पे आपको इस हफ्ते नज़र बनाकर रखनी है। एक बड़ा मूव हमको मिल गया यार, और क्या चाहिए आपको? सारे टारगेट कितनी देर में, आधे घंटे भी नहीं लगाए। अब SBI कार्ड हमको सारा दिन अटका के रखा रहा टारगेट 2 के चक्कर में, और ये होगा यार इस बाज़ार में। ये सारी चीज़ें, ये सारी संभावनाएँ हमेशा आपके सामने रहेंगी कि आपके सामने टारगेट खड़ा होगा और वो छुएगा नहीं उसको। बस 1.5 रुपये दूर था, और 800-900 के स्टॉक में 1.5 रुपये कितनी बड़ी वैल्यू रखता है आपको पता है। तुरंत मतलब खट से जाता, खट से आ जाता है, लेकिन नहीं हिट किया तो वो हमारी किस्मत यहाँ पर देखते हैं। और किस्मत की अगर बात करें तो देखो यार, स्टॉप लॉस सेट करना होता तो यहाँ कहीं कर देता। जब हम एग्जिट कर गए उसके बाद जाकर स्टॉप लॉस सेट कर रहा है। और क्यों हम 3 बजे से पहले एग्जिट करते हैं आपको पता होगा, आपके ब्रोकर्स जो हैं वो आपकी पोजीशन काटते हैं। अगर आपने MIS ऑर्डर लगाया हुआ है, यानी कि इंट्राडे ऑर्डर लगाया हुआ है, तो वो 3 बजे, 3:10, 3:20 पे अलग अलग ब्रोकर्स का अलग अलग टाइम है, वो आपका ऑर्डर कट कर देते हैं। और अगर वो कट करते हैं तो आपसे एक बड़ी फ़ीस वसूली करते हैं। जैसे कि हमारा ब्रोकर हमसे 60 रुपये लेता है, अगर मतलब 60 रुपये सिर्फ वो ऑर्डर कैंसिल करने के लेते हैं, तो सोच लीजिए आपकी पोजीशन एग्जिट करने के वो 60 रुपये ले लेंगे। इससे अच्छा यार 60 रुपये किसी गरीब की मदद कर दो। तो मतलब आप समझ पा रहे हो कि मेरी फीलिंग क्या है। तो ऐसे ही आपको जीवन में भी जीना है, तो अगर आप किसी की छोटी मदद भी करते हैं, किसी गरीब की, वो ये उसके लिए एक बेस्ट केस सिनेरियो होगा। आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन नहीं, आपकी छोटी सी भी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। ध्यान इस पर दिया कीजिए रियल लाइफ में, पेड़ पौधों पे ध्यान दिया कीजिए, ये अच्छी चीज़ें बनेंगी। अब मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, जीवन का सत्य आपसे बातें बता रहा हूँ, सत्य वाली बात। ठीक है, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। एक एक स्टॉक पे आपको ध्यान देना है, और अगर सीरियस हो तो कम से कम एक क्वांटिटी से, ये मतलब होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अवॉइड कीजिए उसको। एक क्वांटिटी से कीजिए, एक सिंगल क्वांटिटी से कीजिए। मैं जो भी स्टॉक्स देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हज़ारों रुपए वाले स्टॉक दे रहा हूँ, 15,000 20,000 वाले। आपको कोशिश करता हूँ 2-3-4 हज़ार के नीचे वाले स्टॉक दूँ। और एक क्वांटिटी कितना आपका 1% जाएगा 40 रुपये। वो 40 रुपये आपको कितना कुछ सिखाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। सीख गए तो कमाल होगा, इतना समझ लीजिए। इससे बढ़िया कोई ऑप्शन है नहीं इनकम जनरेट करने का ऑन अ वीकली एंड मंथली बेसिस। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।